الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम अज़ा की आज पहली तारीख है और हम और आप हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे का पोता देने के लिए मौजूद हैं, जिसका इंतजार साल भर से हो रहा था और कहाँ से लोग आ रहे हैं अपने वतन को ऐसी बात है कि ये गम, ये मजलिसें, मातम, ये जिक्र होता है, यही हमारी जिंदगी का मकसद है और इसी के लिए हम पैदा हुए और हम तो सबसे खुशनसीबी हमारी ये है कि हम दुआए फातिमा ज़हरा की समर हमारे लिए दुआ की गई, जैसे अब्बास के लिए दुआ किया था अली ने, बस फातिमा ज़हरा ने दुआ किया था अपने हुसैन के मातबारों के लिए, मेरे बाबा कौन होगा जो मेरे वाले तो उसी नाम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप सुनते रहेंगे। बहरहाल जो सिलसिले कलाम है जो हमने रात में आपके सदन में रखा है, मस्जिद दूर है, इंशाअल्लाह आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज में बताया जाएगा कि मजलिस क्या है, पहली मजलिस कहाँ हुई तो क्या हुआ। कुरान मजीद जो अपने फसाहत और बलागत पूरी दुनिया में कमाल रखता है, जिसका जवाब न दुनिया कभी ला सकी है न ला सकेगी, ये वो किताब है और ये इसकी वो आयतें हैं कि वो अरब के फसीह और बलीग जिनको जो अपनी फसाहत और बलागत बहुत नाश करते थे, जो पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे, जो खुद को बोलने वाला समझते थे, जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, जिनको अपने शायरी में बड़ा नाश था, जिनको अपने इल्म में बड़ा नाश था, जिनको अपने फसाहत और बलागत में बड़ा नाश था, उनके नाश्ते बंद कर दिए इसी कुरान ने। और हद यहां तक हो गई कि जब इन्ना आतैना का कौसर नाजिल हुआ तो खुद उनके बड़े बड़े लीडर का नाम खुद जाके पहुंच के खुद उन्होंने अपने हाथ से लिखा हादा ला कलामुल बशर, किसी बशर का कलाम ही नहीं हो सकता है। वो हार मान गए इसके फसाहत और बलागत के सामने, वो गूंगे हो गए जो सबको गूंगा मान रहे थे, उनकी हिम्मत पस्त हो गई। ये वो कुरान है और इसी कुरान की पहले सूरे की पहली आयत हम आपके खिदमत में पेश करें जो हमने पढ़ा है आपके सामने। तो कुरान कहता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये तो एक ऐसी किताब है कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं शक व बात की। और आप गौर करिए कि जब हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, किताब की शक्ल में लिखी गई, बड़े बड़े लीडरों ने लिखा, बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसरों ने लिखा, लेकिन तब से अब तक 1947 से लेकर आज तक कितनी तब्दीलियां हुई, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्यों हुई, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि आम बशर का काम, आम इंसान का इल्म जितना भी हो जाए, जितनी भी तरक्की आदमी कर ले जाए, लेकिन वो बहरहाल उसका इल्म महदूद होता है, लामहदूद नहीं हो सकता है। वो खालिक कायनात शुरू से आखिर तक, क़यामत तक के हर चीज को जानता है। उसने जो फलसफा रखा, उसने जो कानून बनाया, उसे मालूम है कि इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा फलसफा, ऐसा कानून देते हैं कि तुम तरकीब कर ही नहीं सकते हो। और ये कुरान का मौजूदा सबसे बड़ा ये है कि 3 तरह की आयतें इसमें हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी हाल के जमाने की बात, जो गुजर गई सवा अंबिया के बाद,
और जो आने वाली बात है, यानी आप कुरान उठा के देखिए, पढ़ते जाइए, वल खैल वल बिगाल वल हमीरा ले तरकबूहा ज़ीनत व यखलुकु मा ला तालमून, जो आज हो रहा है। कुरान ने कहा तुम समझते हो कि घोड़े गधे खच्चर ये सवारियां हैं? नहीं, और भी ऐसी सवारियां अच्छी बनेगी जिन्हें तुम नहीं जानते हो। लीजिए साहब, 15 साल पहले, 1500 बरस पहले बता रहा है कि ये सवारियां होंगी, आदमी नहीं जानता कि क्या होगा। मेरे मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने ऐलान किया, देख लो। और ये जो चश्मा बह रहा है, अगर मुझे कुछ दिन जिंदगी मेरी और ज्यादा होती, मौका मिलता, तो मैं इसे ऐसी ताकत पैदा करता था कि जो पूरा कूफा रोशन हो जाता। लीजिए, बिजली आजाद होगी। तुम्हें अपनी साइंस से बड़ा गुरूर है। ये सब कुरान की देन है कि जो हमारे इमाम ने फलसफा बताया दुनिया को, वही दुनिया उसी से सीख के आगे बढ़ी है। तो इसने जो बता दिया, वो बता दिया, जो कह दिया वो कह दिया। इसमें न तब्दीली हो सकती है, न तरमीम हो सकता है, न कोई कारखान होता है, और न इसमें कोई शक हो सकता है। और फिर ऐलान किया कुरान में, अफला यतदब्बरून कुरान गौर करो कुरान पर। अगर किसी और के पास से आया होता है किताब, तो इसमें कसम के साथ इख्तिलाफ पाते, तुमको भी तरमीम करना पड़ता, तुम्हें भी बदलना पड़ता है इसके कानून को, तुम भी इसको बदलना पड़ता, लेकिन नहीं बदल सकते हो, इसलिए कि हमारा बनाया हुआ कानून है। हम सब जानते हैं हर जमाने में काम देगा, तो इसमें तुम शक नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद फिर ऐलान किया, लेकिन ये किताब सबके लिए नहीं है, हिदायत है। हमने आगे खत्म में अर्ज किया था कि कुरान कह रहा नहीं है, सबके लिए नहीं है, मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन हो सकता है? साहिब तकवा कौन हो सकता है? किसके पास तकवा आ सकता है? अब यहां से गड़बड़ी शुरू हुई। पैगंबर ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा दुनिया से जाने से पहले ऐलान कर दिया, घबराओ नहीं, हम अगर हमारे बताए हुए बातों पर चलते रहोगे, अगर हमारी इताअत करते रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। हम तुम्हें तकवा की मंजिल तक पहुंचाने के लिए इंतजाम करते जा रहे हैं, लेकिन अगर यहां से फिर गए तो तकवा की मंजिल में कभी नहीं आ सकते। अब जनाब कैसे फिरे, क्या हुआ, क्यों नहीं मुत्तकीन बन पाए? कुरान तो पढ़ते हैं, आज में न मालूम लाखों कुरान पढ़ने वाले, न मालूम कितने याद हैं, कुरान पढ़ते जा रहे हैं। पूरे रमजान में 6 कुरान पढ़ा, 7 कुरान पढ़ा, 8 कुरान पढ़ा, कोई हद नहीं है। और जनाब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई जालिम बादशाह आ जाए और कुरान को मिटा दे, तो हमारे यहाँ इतने हैं कि उसको लाके हाजिर करें। ये भी पता नहीं है कि बोलो ये भी आज भूल गए कि हम इसको नाजिल करने वाले, इसी की हिफाजत करने वाले हैं। तो अपने हाफिजे पे नाज करना है कि हम हिफाजत करने अपने हाफिजे के बल पर, और खुद नहीं जानते। अभी आपने सारे भाई से छठे इमाम जाफर सादिक उसी इमाम के पास चलते हैं कि मेरे मौला के पास एक शख्स पहुंचा। कहा मौला, एक आदमी तो बहुत मशहूर है। कहा किसमें? कहा तकवे में मशहूर है। लोग कहते हैं बड़ा सकी है, बड़ा तकवा वाला है, और बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, और बड़ी तारीफ सुनता हूं, लेकिन वो यहां नहीं आता। तो मौला ने कहा जब यहां नहीं आता है तो इतनी तारीफ क्यों करते हो? जब यहां नहीं आता, हमारे नाम से दूर भागता है, हमारे बस में नहीं आके बैठता है, तो इसके मतलब तकवा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। अरे भाई, हमने आपके खिदमत में रात में पेश किया कि मुत्तकीन वो हो सकता है जिसके पास इमाम मुत्तकीन हो, और जो इमाम मुत्तकीन को मानेगा ही नहीं, तकवा का गुजर ही नहीं हो सकता है। मुत्तकीन कहां से हो जाएगा? साहिब तकवा कहां से हो जाएगा? इमाम ने कहा था, हम उसको देखते हैं, हम उनके हालात को मालूम करते हैं कि इतना बड़ी तारीफ है, तो ठीक है, एक दिन हम उनका पता लगाएंगे उनके बारे में क्या है। इत्तेफाक से वो साहब जा रहे थे, इमाम भी किसी काम से पीछे पीछे जा रहे थे, तो इमाम की नजर उन्हीं के ऊपर पड़ी।
तो साहब आगे बढ़े और सुनेगा। तो उन्होंने एक नानबाई की दुकान पर पहुंचे और जब देखा कि नानबाई किसी काम में मशगूल है तो 4 रोटी निकाल के चुपचाप रखती चल दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़े, देखा कि एक आदमी अनार बेच रहा है, लगाए हुए अपना जो भी जिस पर बेच रहा हो, बात करने लगे। करते 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 वो साहब पहुंचे, 2 अनार चुपचाप रख लिया, फिर आगे बढ़ गए। इसी तरह से 2-3 जगह से उन्होंने माल लिया और उसके बाद फिर अब इमाम पीछे पीछे जा रहे हैं कि देखेंगे क्या करते हैं। और लास्ट में जा करके जो लिया था सामान सब इधर उधर से, वो जाकर के फला कर इनको दिया, इनको दिया, उनको दिया, उसको दिया। उसके बाद जब अपने घर की तरफ मोड़ने लगे तो इमाम ने कहा रुक जाओ। पीछे मुड़ के देखा तो आप हैरत चीज है, हैरत सदा, अरे आप कैसे, कहा कि ये क्या कर रहे हैं? तब हम इधर उधर से माल लेके के गरीबों में दे रहे हैं। कहा अच्छा, इधर उधर से माल लेके गरीबों में दे रहे हो, तुम्हें सवाब मिलेगा, उससे सवाब मिलेगा जिसका माल लिया है, उससे इजाजत दी है, अपने जेब से पैसा उसको दिया है। कहने वो अल्लाह कहता है कि हमारे राह में खर्च को तो इतना देंगे, कहा कैसे? कहा कुरान की एक आयत है कि मन जा अशुरम सालेहा व मन जा मिसला मन जा अशुरम सालेहा और मन जा फला इस्लाम मिसला व मन जा अशुरम सालेहा, यानी तुम एक नेकी करोगे तो उसका 10 गुना देंगे। और आगे आए थे सर ध्यान में नहीं कि अगर तुम बदी करोगे तो उतना ही देंगे। तो उनका भाई देखो, अगर ये बात सही है कि हमने फला जगह से इतना माल लिया तो हमको 1 रुपए का यानी उतना ही बदी का अदाब मिलेगा, लेकिन 10 गुना हमको सवाब मिल रहा है। तो अगर 10 रुपए हमको मिल रहे हैं तो अगर 1 रुपया खर्चा ही हो जाएगा तो 9 तो हमको मिलेगा। तो इमाम का बस तुम मुत्तकी हो गए। कहा कि कुरान तुमने यही तो पढ़ा? कहा हाँ हमने तो पढ़ा है कि मन जा हसन तो अशुरम सालेहा, जो एक नेकी करेगा उसे 10 गुना सवाब देंगे। तो इमाम ने कहा बस तुमने कुरान ही तो पढ़ा है, तुम कुरान इतना ही जानते हो? कहा तो इमाम ने कहा हमसे कुरान सुनो, तुम जानते हो कि हम साहिब तकवा हैं, कहां से तुमने सीखा? कहा हमारे फला आलिम ने बताया था, इस पर हम अमल कर रहे हैं। कहा फला आलिम से पूछो कि चोरी का माल देने पे सवाब है या अपने मेहनत खून पसीने से कमाने के बाद खराब करने पे सवाब है? अब इमाम फरमाते का हमसे सुनो कुरान, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुरान में है सूरह मायदा में कि बेशक अल्लाह मुत्तक़ीन के ही अमाल को कबूल करता है, बेशक अल्लाह परहेजगारों के ही अमाल को कबूल करता है। तुम्हें यही नहीं पता चला, तुम्हारा कबूल ही नहीं हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह जो अमल कबूल करता है वो परहेजगारों को कबूल करता है, परहेजगारों का अमल थोड़ा ना कबूल करता है। सब आपने इमाम ने बताया कि साहिबे तकवा हो सकता है, और साहिबे तकवा होने के लिए पाको पाकीज़गी जरूरी है, वरना ये सब बेकार हो जाएगा। तो अब दुनिया पहचाने दर्श ले, तुम समझते हो कि साहिब तकवा हो जाएंगे जहां ना आने के बाद। यही नतीजा है कुरान पढ़ने का। तुमने सिर्फ यही कुरान में पढ़ लिया था कि उसका दर्श ना मिलता है, तुम्हें ये नहीं पता चला कि अल्लाह परहेजगारों की नजर कबूल करता है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा जिसकी नमाज कबूल हो गई उसका हर अमल कबूल हो गया। क्यों कहा पैगंबर? कहा जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे साहिब तकवा हो ही नहीं सकते, और अगर नमाज नहीं पढ़ी तो फिर कोई भी अमल करो माना ही नहीं जाएगा। भाई सारे अमल का दारो बता। अब उसके बाद पैगंबर की जिंदगी उठा के देख लीजिए, तो क्या पैगंबर ने खुद ऐसे ही कह दिया? नहीं, पैगंबर ने 40 बरस तक वो किरदार पेश किया जिसका कोई जवाब नहीं है, जो कुरान में नाज़िल होना शुरू हुआ है। अभी पैगंबर के किरदार है, पैगंबर ने खुद साहिब तकवा होकर खुद अपने किरदार को इतना बुलंद किया कि अब जब कुरान आना शुरू हुआ तो कोई नहीं कह सकता है ये रसूल या है मोहम्मद जो आप हिदायत दे रहे हैं, आप में फला फला कमी है। अरे हद हो गई कि हमारा रसूल फरमाता है कि अगर मैं कह दूं कि पहाड़ के पीछे कोई फौज है तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल हम मान लेंगे। कहा मान लेंगे? कहा मान लेंगे। कहा अच्छा अगर ना हो,
अगर वहां कोई भी चीज ना हो तो फिर बात उसके बाद तुम क्या कहोगे? अब उनका जवाब सुनिए। वो जो काफिर है, मुश्रिकीन है, जो नहीं मानते हैं पैगंबर को, हम ये तो कह सकते हैं कि हम अंधे हो गए, ये नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं। इतना खुद अपने किरदार को बुलंद करने के बाद कि इस्लाम क्या है? लोग कहते हैं कि तलवार से फैला, कि इस्लाम मारकाट से फैला। नहीं, इस्लाम के किरदार को देखिए, अपने किरदार को कैसा बुलंद किया है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन तकवा तमाम खसलतों का सरताज है। पहले साहिब तकवा बनो, पहले खुद को दूर करो बुराइयों से, उसके बाद फिर देखो कि तुम कितना चमकोगे। लेकिन अगर खुद बुराइयों में फंसे रहे, ऐसा आपने हमारे सवाल कर लिया, हमारे मास्टर साहब जुमा पढ़ने देंगे तो हमने उनको डाटा में क्यों नहीं पढ़ने के? देखते हैं कि लोग नमाज पढ़ते हैं और चोरी भी करते हैं, मक्कारी भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमने कहा सुनिए, ठीक है, पहली बात तो नमाज के लिए अल्लाह ने कही दिया है कि सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, नमाज हर बुरी है और इस बातों की जरूरत है। अब अगर वो नमाज पढ़ता है, गलती करता है, तो इसके मतलब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो अल्लाह की अजमत का एहसास करके नहीं पढ़ रहा और दिखाने के लिए कह रहा है। इसलिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से और ये बता दीजिए, एक बात समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलो, क्या हमको पता कैसे चले कि हमारी नमाजें कबूल हो रही है, नहीं कबूल हो रही है? मौला हम नहीं जान सकते, हमको आप बताइए, हमको पता नहीं है, हमको आप समझाइए कि हमारी नमाजें कैसे कबूल होती है, नहीं कबूल होती है। तो इमाम ने फरमाया कि देखो, जब देखो कि नमाज भी पढ़ रहा है और नमाज के साथ साथ उसकी बुराइयां दूर हो रही हैं, समझ लो कि उसकी नमाज बारगाह है, जैसे काबिल कबूल है। अगर नमाज पढ़ भी रहा है, गलती पे गलती किए जा रहा है, तो इसके मतलब है कि उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है और कुरान ने वादा किया, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो बुराइयों से दूर रखोगे। चले साहिबे तकवा जब होगे, जब हमारे सामने सर झुकाओगे, और अगर हमारे दरबार में नहीं होगे, हमारे सामने सर नहीं झुकाओगे, तो साहिबे तकवा हो ही नहीं सकते। अल्लाह अपने मोहम्मद। अब कुरान ने फिर आवाज दी, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, देखो तुम्हारे अमल करने के लिए हमारे रसूल का नमूने अमल मौजूद है और रसूल का किरदार मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जब रसूल के हर कौल फेल की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली और रसूल जो नमूने अमल कर रहा है हमारे लिए जरूरी है, तो अगर रसूल किसी को बुलंद करके फरमाए कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, तो ये मुसलमानों समझ लो कि रसूल खुद अपने तरफ से नहीं कर रहा है, और रसूल ने अली की विलायत का ऐलान रिश्तेदारी के बिना पर नहीं किया है। रिश्तेदारी के बिना करना होता था, बहुत रिश्तेदार थे। अली ने खुद अपने किरदार को इतना बुलंद किया कि कुदरत को आवाज देनी पड़ी, और कुदरत का आवाज इसलिए देनी पड़ी कि मेरा मौला फरमाता है कि याद रखो, ये नहजुल बलागा का तर्जुमा पढ़ रहा हूं आपके सामने, कि मैं पैगंबर के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके पीछे चलता हो। इस तरह से इस्लाम की मदद में चलता था। तब पैगंबर ने वहां ऐलान किया था कि तुम ही मेरे भाई, मेरे वजीर, मेरे खलीफा होगे। जो आज ऐलान हो रहा है, ऐ मुसलमानों होशियार हो जाओ, हम तो जाने वाले हैं दुनिया से, लेकिन साहिब तकवा अगर होना है, अगर तकवा की मंजिल तक पहुंचना है, तो आओ अली के दर पे आओ। लेकिन उसके बाद अब ये बदबख्ती है इस्लाम मुसलमानों की, कि जिसे पैगंबर ने बताया कि ये साहिब तकवा है हमारे बाद, इनके दर से अगर वाबस्ता रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और कुरान ने तो मेरे मौला के लिए भी कहा। अब उसकी बात आगे वो आयत देख लीजिए कि पूरे जुमर में तो वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सिद्क़ लेके आया यानी पैगंबर, और जिसने इसकी तस्दीक की यानी अली, मेरा मौला फरमाता है नहजुल बलागा में कि हमने तस्दीक की पैगंबर की, वो तकवा में बराबर है। अब बात साबित हो गई कुरान से कि जिस तरह से तकवा पैगंबर के पास है, उसी तरह तकवा अली के पास है। तो अब इसके बाद है कि पैगंबर के बाद
अब अगर किसी को साहिब तकवा बनना है तो दरवाजे अली पे आए, लेकिन दरवाजे अली पे आए क्या? आग और लकड़ी लेके आए, गले में रस्सियां बांधी। कभी कभी हम अपने तारीख को पढ़ते हैं और इस पर गौर करते हैं तो आज 1400-1500 बरस के बाद हमारा भी खून खोल जाता है। हम पढ़ के, और जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, अब उनका पत्थर दिल रहा होगा, भले उनके ऊपर असर न पड़े, लेकिन कभी कभी हम मुसलमानों को ही कह देते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। लेकिन जनाब एक यहूदी सामने आके खड़ा हुआ, जिनका हाथ बढ़ाइए, मैं आपके इस्लाम कबूल करता हूँ। मौला ने कहा कि वजह क्या हुई कि आज अपने बाप दादा के दीन को तर्क करके हमारा इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं? कहा वजह यह है कि ऐसा शुजा, ऐसा बहादुर हमने देखा नहीं अरब की सरजमीन पर। लेकिन उसके गले में कोई रस्सी बांध के कोई आगे से एक आदमी घसीट रहा हो, पीछे से कोई ढकेल रहा हो, और उसके जबान से उफ तक न हो। और सिर्फ यही नहीं है, फातिमा ज़हरा की आवाज भी कहीं से आ रही है, मकान के अंदर छोड़ दो अबुल हसन को, वरना मैं अपने बालों को परेशान करूंगा। ये हिदायत, सरचश्मे हिदायत है जो इस तरह से इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, तारीख उठा के देखिए, अगर इमाम हुसैन का वाक़या ना होता तो तारीख इस्लाम में मजलूमियत में मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का नाम लिखाया था। तो जिसने अपने निगाह से क्या कौन कौन से जुल्म नहीं देखे। ये तो जनाब सलेमान फारसी से बात मालूम हुआ कि जनाब सलेमान फारसी का बयान है कि मैंने पूछा कि मौला क्यों चीख के आप रो रहे हैं? जनाब फातिमा ज़हरा को दिया मौला ने, बात चीख के रोए हैं। तो जनाब सलेमान फारसी आए, ये मौला ये बता दीजिए कि इतने इतना बेचैन होने की क्या जरूरत थी? हमने तो आपको कभी रोते हुए देखा ही नहीं। कहा सलमान तुम क्या पूछते हो? अरे फातिमा की पसलियां टूट गई, लेकिन फातिमा ने अली को बताया नहीं कि मेरी पसली टूट गई। और कौन फातिमा और कौन हुसैन? अरे इमाम हुसैन का आज पहली मुहर्रम में फर्श आज़ाब बिछ गया, लेकिन फातिमा ज़हरा जन्नत में चैन से नहीं बैठ रही है। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन से वादा किया है। कब वादा किया है? तारीख लिखती है कि जब मदीना से सफर करने के लिए इमाम हुसैन तैयार हुए तो पहले तो अपने बेटी से ही रुखसत होने लगे। कौन बेटी? जनाब सोगरा, क्योंकि जिनके बारे में लिखा हुआ है कि फातिमा ज़हरा की शादी है। और एक बार हुसैन जनाब सोगरा को देखते हैं, जनाब सोगरा ने जब सबकी सिफारिश कर ली, पुप्पी अम्मा क्या वजह है कि बाबा जान हमें साथ नहीं लेके जा रहे हैं? कभी वालदा से अपनी सिफारिश करती है, कभी पुप्पी के पास दौड़ के आती है, जब बिल्कुल मजबूर हो जाती है तो फरमाती है कि ए बाबा, अरे मैं ये नहीं कहती कि अरे पुप्पी अम्मा के सवारी में मुझे बिठा, ए बाबा फिजा के सवारी में मुझे बिठा के ले चलो। लेकिन एक बार हुसैन कहते हैं, ए सोगरा, अरे मसीहते परवरदिगार से मजबूर हूँ, अरे तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। लेकिन जब जनाब सोगरा ने देखा कि आप किसी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है, तो बस अली असगर को अपने गोद पे ले लिया। अब अली असगर है कि जनाब सोगरा की गोद से नहीं आते। अब सैलानियों में एक कोहराम बरपा हुआ। इमाम हुसैन के पास जनाब ज़ैनब आई, ए भैया, अरे अली असगर आ नहीं रहे। बस ना जाने अली असगर के कान में क्या हुसैन ने कह दिया कि एक बार जैसे ही हुसैन ने कुछ कान में कहा तो मैं कहता हूँ कि आप तारीख का अगर मुतालिया करिए, तारीख पढ़िए, तो यही हो सकता है कि हुसैन ने कहा हो कि ए लाल अली असगर, अरे मैदान करबला तो तुम्हें ही पता करना है और क़यामत तक के दादा की उम्मत को तुम ही रुलाओगे और करबला तुम्हारे वजह से पता होगी। इसी आवाज का असर था कि जनाब सोगरा की गोद से अरे अली असगर के बाबा की गोद पे आए। अरे जब सामान तैयार हुआ तो हुसैन अब कैसे चले? हुसैन आए,
बस जनाबे फातिमा जहरा की कब्र पे खुद को गिरा दिया। ए मादरे गिरामी, अरे रोज आपके कब्र की ज़ियारत करता था हुसैन। अरे नाना की उम्मत बैठने नहीं दे रही है चैन से, मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। अरे फातिमा जहरा की वो आवाज गूंजी। अरे वो मंजर भी आपको याद होगा कि जब जनाजा तैयार हुआ था शहजादी का, ये तो जब मेरे मौला ने फरमाया था ये शहजादो अपनी वालदा से रुखसत हो लो, तो हुसैन ने कहा था जब तक हमारी माँ हमें बुलाएगी नहीं हुसैन जाएगा नहीं। अरे बंदे कफन टूटे थे, आवाज आई थी ए हुसैन आ जाओ मेरी आगोश में। वही आवाज कब्र से आ रही है, ए मेरे हुसैन। अरे फातिमा वादा करती है कि जन्नत में चैन से नहीं बैठेगी, अरे तुम्हारे काफिले के साथ साथ चलेगी। ए हुसैन खुदा हाफिज, सफर तैयार करो। फातिमा तुम्हारे काफिले के साथ